वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और क्लासिकल यूनानी दवा के बारे में, जिसे हम अर्क के गौज़बा कहते हैं। अर्क की हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अर्क उस दवा को कहते हैं जब किसी जड़ी बूटी को रात भर पानी में भिगोकर और फिर उसको बॉयल करते हैं, और बॉयल करने के बाद जो उसकी भाप उठती है उसको ठंडा करके इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये उस दवा का डिस्टिलेट या अर्क कहलाता है। और जिस दवा का अर्क बनाते हैं उसके साथ उसका नाम जोड़ देते हैं, तो ये दवा अर्क के गावजवा है, यानी गावजवा नाम की जो जड़ी बूटी है उसका अर्क हम लोग बनाते हैं। गावजवा एक बहुत मशहूर जड़ी बूटी है, यूनानी सिस्टम में बहुत इस्तेमाल होती है। ख़ास तौर पर इसकी पत्तियां इस्तेमाल होती हैं, जिसे हम बर्ग गावजुमा कहते हैं, और उसके फूल का इस्तेमाल होता है दवा में, जिसे हम गुले गावजुमा कहते हैं। बड़ा खूबसूरत इसका फूल होता है, इसीलिए बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर यूज़ होता है। देखिए इस तरह का इसकी पत्तियां दिखती हैं और इस तरह का ये फूल इसका दिखता है। इसकी पत्तियां जो हैं वो थोड़ी सी मोटी होती हैं और उनका सरफेस जो है वो रफ होता है, कांटेदार होता है, हल्का हल्का उसमें कांटे जैसे होते हैं। और ये सिमिलरिटी जो है वो गाय की ज़बान से होती है। गाय की ज़बान पे जैसे थोड़े थोड़े उभार होते हैं, रफनेस होती है, उसी तरह इसमें भी होती है। और इसी सिमिलरिटी की बिना पर इसको गाव ज़बां कहते हैं, यानी गाय के ज़बान जैसी। और इंग्लिश में ये काउस टंग कहलाता है, इसीलिए इंग्लिश में इसका एक नाम बोरेज भी है। तो जब हम अर्क बनाते हैं गाव ज़बां का, तो इसमें सिर्फ इसकी पत्तियों का इस्तेमाल होता है, फूल का इस्तेमाल नहीं होता है। ड्राई लीव्स होती है गावजुमा की, सूखी पत्तियां, उससे हम इसका अर्क बनाते हैं। अर्क बनाने का एक जनरल उसूल ये है कि जितनी जड़ी बूटी होती है उसका 16 गुना पानी लिया जाता है, और जितना पानी लेते हैं उसका आधा अर्क तैयार हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने 1 किलो ये बर्ग गावजुमा यानी गावजुमा की लीफ लिया है सूखी वाली, तो 16 लीटर पानी लेंगे और 8 लीटर अर्क तैयार होगा। तो इस तरह से दवाओं का अर्क तैयार किया जाता है। आजकल कंपनीज के पास बड़े बड़े डिस्टिलेशन प्लांट हैं और वो बहुत सारा अर्क एक साथ तैयार करती हैं। तो हम लोग ये जानेंगे कि अर्क गावजुमा के क्या क्या फ़ायदे हैं, किन किन बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना इस्तेमाल करना है और किसको इस्तेमाल नहीं करना है, क्या इसका कोई नुकसान भी है। तो आइए फ़ौरन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इसके फ़ायदे की बात की जाए तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसे कहा गया है कि ये मुक़व्विए आज़ाए रईसा है, यानी जो हमारे शरीर के वाइटल आर्गन्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट आर्गन है, ब्रेन हमारा है, हार्ट है, लीवर है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ये सारे वाइटल आर्गन्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। यानी ये जनरल टॉनिक के तौर पर भी काम करती है। अगर हमें शरीर में किसी तरह की भी कमज़ोरी लग रही है, हम थकान है, फटीग है, तो उन सब को दूर करने में एज ए जनरल टॉनिक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास तौर पर इसे कहा गया है कि ये मुक़व्विए और मुफ़र्रह क़ल्ब है, यानी ये हार्ट को ताकत देती है और उसको ताज़गी देती है, तो आपकी हार्ट की सेहत को बेहतर करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका हार्ट दिल कमज़ोर है, आप ज़रा सी बात सुन के घबरा जाते हैं, कोई बात होती है आपका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, खफ़कान होता है, जिसे हम पैल्पिटेशन कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अर्क गावजुमा जो है इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये आपके दिल की सेहत को बेहतर करती है, दिल को मजबूत करती है और आपको अंदर से ताकतवर बनाती है। हमारे दिमाग के सेहत के लिए भी ये अर्क गावजुमा बहुत बेहतर है। इसे मुक़व्विए दिमाग कहा गया है, यानी ये दिमाग को ताकत देती है। एज एन ब्रेन टॉनिक ये काम कर सकती है, हमारी याददाश्त को बढ़ाती है, कंसंट्रेशन को बेहतर करती है। दिमाग में अगर अलग अलग ख्याल आते रहते हैं, हर वक्त दिमाग हमारा उलझा रहता है, तो उसमें इस अर्क गावजुमा से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ओवरऑल हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत बेहतर करती है, जिसमें तो हम बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। ख़ास तौर पर अगर मौसम बदलने के साथ साथ नज़ला ज़ुकाम खांसी यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम वाली दिक्कत होती है, तो उसमें इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है।
अर्क गाउज़वा से ख़ास तौर पर गर्मियों में, और अगर सर्दियों में आपको इस तरह की परेशानी होती है तो गाउज़वा की पत्ती को पानी में बॉयल करके 3 ग्राम पत्ती को पानी में बॉयल करके 1 कप उसका जोशांदा बना लें, और वो जोशांदा काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी बेहतर करती है, उसको भी मजबूत करती है। अगर आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है या आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो आप इस अर्क गाउज़वा से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये प्यास की शिद्दत यानी उसकी ज़्यादती जो है उसको कम करती है, और आपके शरीर में अगर गर्मी ज़्यादा लग तो वो जो गर्मी है शरीर की उसको कम करने में ये मदद करती है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं इस यूनानी की दवा अर्क गाउज़वा के, यानी जनरल टॉनिक के तौर पर, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, लीवर के लिए, इन तमाम चीज़ों में हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कितना लेना है? एडल्ट डोज जो है, मेल हो या फीमेल, 50 ml यानी चाय वाला जो कप है वो आधा कप हम लोग सुबह शाम 2 टाइम ले सकते हैं। बच्चों को भी दिया जा सकता है, उनके एज के अकॉर्डिंग इसकी डोज कम करके दी जा सकती है। छोटे बच्चों को आप 2 स्पून चाय वाले 2 चम्मच दे सकते हैं। थोड़े बड़े बच्चे हैं तो आप 4 से 5 टीस्पून इसको दे सकते हैं, और ये हर मौसम में इस्तेमाल की जा सकती है, हर मिजाज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल लंबे समय तक भी किया जा सकता है। आम तौर पर किसी तरह का कोई नुकसान इससे नहीं होता है। अगर पहली बार इस्तेमाल से अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप फिर इसका इस्तेमाल ना करें, या अपने आसपास किसी यूनानी फिजिशियन से आप मशवरा करके तब इसका इस्तेमाल करें। और चूंकि ये यूनानी की क्लासिकल दवा है, इसलिए यूनानी दवा बनाने वाली तकरीबन सारी कंपनियां इस दवा को बनाती हैं। तो आप अपने आसपास अपने शहर में किसी भी यूनानी और आयुर्वेदिक वाले मेडिकल स्टोर से इस दवा को ख़रीद सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल रहती है, तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अगर आपने इस दवा का इस्तेमाल पहले किया है या आप इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए, और अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो आप इस दवा के इस्तेमाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी यूनानी की इस बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद दवा के बारे में मालूमात हासिल हो सके और वो भी इसके इस्तेमाल से फ़ायदा उठा सकें। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए, और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए, और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए।